आज का हमारा टॉपिक है डी फ्लिप फ्लॉप विद क्लॉक यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है क्लॉक के साथ नैंड गेट का यूज करके और नॉर गेट का यूज करके। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सर्किट कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि नॉर गेट का यूज करके डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। तो फ्रेंड देखो, इस टाइप से हमारा डी फ्लिप फ्लॉप बनता है नॉर गेट का यूज करके। ठीक है, मैं सिंपल से क्या करता हूँ, जो हमारा डी लैच होता है उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लॉक को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं क्लॉक को ऐड करता हूँ डी लैच के साथ तो ये हमारा बनता है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब देखो इसमें एक सिंगल इनपुट जाता है डी। ठीक है, यहाँ से हम दो वैल्यू भेज सकते हैं, या तो हम जीरो भेजेंगे या फिर हम वन भेजेंगे। ठीक है, यही दो वैल्यू हम इनपुट में भेजते हैं यहाँ से। अब देखो आउटपुट जो वैल्यू आता है हमारा क्यू एंड क्यू डैश, दो आउटपुट वैल्यू मिलता है हमें। अब देखो यहाँ पे जो क्लॉक की वैल्यू होता है हमेशा वन रहता है। ठीक है, इसको कभी भी आप जीरो लेकर के मत चलना, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वन का मतलब होता है कि क्लॉक हमारा ट्रिगर है, क्लॉक हमारा हाई है। ठीक है, तो हाई रहता है तो हमारा सर्किट काम करता है, इसीलिए आपको क्लॉक की वैल्यू हमेशा वन लेकर के चलना है। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रूथ टेबल कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है और सर्किट कैसे काम करता है। तो देखो फ्रेंड, इस टाइप से ट्रूथ टेबल क्रिएट होता है डी फ्लिप फ्लॉप का। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट होता है। तो देखो सर्किट के अंदर इनपुट लाइन कितना है, एक सिंगल इनपुट लाइन है डी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे डी। अब देखो क्लॉक भी हमारा इनपुट में जा रहा है इन दोनों गेट के अंदर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्लॉक। अब देखो आउटपुट लाइन कितना है, क्यू एंड क्यू डैश, दो आउटपुट लाइन है तो हम यहाँ पे ले लेंगे दो आउटपुट लाइन क्यू एंड क्यू डैश, साथ ही साथ मैं रीमार्क ले लूँगा। ठीक है, अब चलो मैं सर्किट के अंदर ये वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ कि हमारा सर्किट आउटपुट क्या देता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सर्किट के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ डी की वैल्यू जीरो। ठीक है, क्लॉक हमारा वन रहेगा तो हम यहाँ से पुट करेंगे डी की वैल्यू जीरो। अब देखो ये जीरो नॉट गेट में जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या दे देगा, वन। अब देखो ये जीरो यहाँ से चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, क्लॉक हमारा वन है तो इधर भी वन आएगा, इधर भी वन आएगा। ठीक है, अब देखो इस एंड गेट के अंदर इनपुट में जा रहा है वन वन, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, वन। ठीक है, अब इस एंड गेट में आउट इनपुट जा रहा है वन जीरो, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, हमें जीरो दे देगा। ठीक है, अब देखो नॉर गेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट वन जाएगा तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस नॉर गेट के अंदर इनपुट में वन जा रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें जीरो, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जीरो। फिर अगेन ये जीरो आएगा यहाँ तक। अब देखो इस नॉर गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो जीरो जीरो पर क्या मिलता है, वन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन। ठीक है, अब देखो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी वन और क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्यू क्यू की वैल्यू जीरो और क्यू डैश की वैल्यू वन। अब देखो जब हमारा क्यू की वैल्यू जीरो होता है ना, तो और क्यू डैश की वैल्यू वन होता है तो ये हमारा कंडीशन होता है रीसेट का। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ रीसेट यानी क्लियर स्टेट। ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ डी की वैल्यू वन। फ्रेंड यहाँ से आ जाएगा हमारा डी की वैल्यू वन। अब देखो ये वन जाएगा इस नॉट गेट में तो यहाँ पे आउटपुट दे देगा जीरो। ठीक है, अब ये फिर अगेन वन यहाँ से चला आएगा यहाँ तक। अब देखो इस एंड गेट के अंदर इनपुट जा रहा है जीरो और वन, तो आउटपुट क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा जीरो। अब देखो इस एंड गेट के अंदर इनपुट जा रहा है वन वन, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा वन। ठीक है, अब देखो नॉर गेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट वन जाएगा आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस नॉर गेट के अंदर इनपुट जा रहा है वन तो आउटपुट क्या दे देगा, ये जीरो, मतलब कि ये अब ये वन चेंज हो जाएगा जीरो में और फिर ये जीरो आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो जीरो जीरो इनपुट में जा रहा है नॉर गेट में तो आउटपुट क्या दे देगा, वन, तो यहाँ पे अगेन ये जीरो चेंज हो जाएगा वन में। ठीक है, अब जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वन और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब देखो मैंने यहाँ पे ले लिया क्यू की वैल्यू वन और क्यू डैश की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो जब हमारा क्यू की वैल्यू वन होता है ना, तो ये हमारा होता है सेट स्टेट। तो फ्रेंड डी फ्लिप फ्लॉप में आपको सिंपल से याद रखना है, अगर आपका क्यू की वैल्यू जीरो होगा तो आपका रीसेट स्टेट होगा, अगर क्यू की वैल्यू आपका वन होगा तो आपका सेट स्टेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आप इनपुट में देते हो डी की वैल्यू वही आपको आउटपुट में मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने जीरो दिया तो हमें जीरो मिला, यहाँ पे हमने वन दिया तो यहाँ पे हमें वन मिला। ठीक, अगला पॉइंट से हमारा डी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक विथ नैंड गेट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नैंड गेट का यूज करके डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है क्लॉक के साथ। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। तो फ्रेंड देखो इस टाइप से हमारा सर्किट डायग्राम बनता है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाने के लिए हम फोर नैंड गेट का यूज करते हैं।
डी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, ठीक है। इसके मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो फ्रेंड देखो इस टाइप से हमारा ट्रूथ टेबल बनता है, ठीक है। चलो मैं ये वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ कि सर्किट हमारा क्या आउटपुट देता है और सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ डी की वैल्यू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से पुट करता हूँ डी की वैल्यू 0। अब देखो ये 0 आएगा तो यहाँ तक चला आएगा। अब ये 0 आएगा यहाँ से, तो यहाँ से नॉट गेट से पास करेगा तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब देखो ये क्लॉक की वैल्यू 1 है तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और फिर ये 1 यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 0 1 इनपुट जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 और 1 पे नैंड गेट आउटपुट क्या देता है, 1 देता है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 1। अब देखो ये नैंड गेट में इनपुट जा रहा है 1 1, तो 1 1 पे क्या ये आउटपुट देता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। अब देखो नैंड गेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट वो 0 जाएगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस नैंड गेट के अंदर इनपुट जा रहा है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। अब ये 1 जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 1 1 इनपुट में जा रहा है नैंड गेट में, तो 1 1 पे क्या देगा 0, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगा 0 और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखो जब हमारा क्यू की वैल्यू 0 होता है तो ये होता है किस चीज़ का कंडीशन, ये होता है हमारा रीसेट का कंडीशन, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे रीसेट ले लिया यानी क्लियर स्टेट, ठीक है। अब चलो मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ डी की वैल्यू 1। फ्रेंड हमारा यहाँ पे डी की वैल्यू 1 होगा तो ये 1 आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये 1 आएगा तो यहाँ पे नॉट गेट से पास करेगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 और 0 इनपुट जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो देखो 1 0 पे क्या देगा आउटपुट, ये 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है वैल्यू, तो 1 1 पे क्या मिलेगा हमें 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, ठीक है। अब देखो नैंड गेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 जाएगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस नैंड गेट के अंदर इनपुट 0 जा रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, मतलब कि ये 0 चेंज हो जाएगा 1 में, फिर ये 1 आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 1 पे 0, तो यहाँ पे 1 चेंज हो जाएगा 0 में, ठीक है। तो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा 0 और क्यू की वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखो मैं यहाँ पे लिया हूँ क्यू डैश की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 1। तो फ्रेंड सिंपल सा आपको इसमें याद रखना है, जब आपका क्यू की वैल्यू 1 होगा तो सेट कंडीशन होगा, जब आपका क्यू की वैल्यू 0 होगा तो रीसेट स्टेट होगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ। तो फ्रेंड देखो इस टाइप से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनता है। सिंपली आपको इसमें एक डी इनपुट देना है और क्यू डैश आपका आउटपुट है।